नमस्कार। आज हम शिव पूजन सहाय जी की एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू जाने वाली कहानी माता का आंचल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस खूबसूरत यादों के सफर पर चलते हैं। बस यही एक लाइन आप कह सकते हैं ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए इस एहसास की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लेखक के बचपन को एक खूबसूरत शक्ल देता है। देखिए, ये कहानी एक संस्मरण है। मतलब लेखक हमें अपनी यादों की गलियों में ले जा रहे हैं, जहां उनकी माँ का प्यार एक रोशनी की तरह हमेशा उनके साथ रहा। तो सबसे पहले चलिए लेखक के बचपन की उस दुनिया में चलते हैं जहां हर कोने में प्यार और अपनापन बसा हुआ था। लेखक का घर वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो प्यार, संस्कार और अपनेपन से बना एक ऐसा किला था जहां उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा शांति और खुशी मिलती थी। हर दिन की शुरुआत होती थी उनके पिता की पूजा से। सोचिए जरा, एक बच्चा हर सुबह अपने पिता के साथ उस भक्ति भरे माहौल में जाग रहा है, बड़ा हो रहा है। अब जरा उस खास रिश्ते पर गौर करते हैं जो लेखक और उनके पिता के बीच था। ये सिर्फ एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, बल्कि इसमें दोस्ती और दुलार भी खूब था। वैसे तो उनका नाम था शिवराज कुमार, पर उनके माता पिता के लिए वो थे उनके प्यारे बाबूजी। है ना, कितना प्यारा। ये नाम ही उनके दुलार का सबसे बड़ा सबूत था। और ये प्यार सिर्फ एक नाम तक नहीं था। उनके खेल में, उनकी हर बात में ये प्यार साफ झलकता। पिता का प्यार तो था ही, लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में इसका दिल है, और वो है माँ का बिना किसी शर्त वाला प्यार। उनकी माँ का प्यार हर छोटी छोटी बात में नजर आता था। सुबह स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर शाम को जब वो घर लौटते तो उनकी हर तकलीफ को अपनी गोद में समेट लेने तक। पता है, जहां बाकी बच्चे शायद स्कूल जाने से थोड़ा डरते होंगे, वहीं लेखक के लिए माँ का साथ एक हिम्मत की तरह था, एक कवच की तरह जो उन्हें हर डर से महफूज रखता था। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। यहाँ माँ का आंचल सिर्फ एक साड़ी का पल्लू नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक बन जाता है। ये एक लाइन हमें उस गहरे सुकून और प्यार का एहसास कराती है जो लेखक अपनी माँ के पास महसूस करते थे। सच में उनके लिए वो दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना था। तो असल बात यह है कि माता का आंचल सुख, शांति और विश्वास की वो जगह है, एक ऐसी ढाल है जो दुनिया की हर मुश्किल से बचाती है। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है कि आखिर जीवन भर हम अपने साथ क्या सहेज कर रखते हैं। क्या वो चीजें हैं या फिर कुछ और? लेखक हमें बताते हैं कि माँ का स्पर्श, उनका दुलार और उनके आंचल की वो छाँव, यही वो असली खजाना है जो जिंदगी भर हमारे साथ एक ताकत बनकर रहता है। और यही इस पूरे संस्मरण का निचोड़ है कि जीवन की जो असली पूंजी है, जो असली दौलत है, वो माँ का प्यार और उनका दिया हुआ वो सुरक्षा का एहसास है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। लेखक के लिए तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनकी माँ का प्यार था। आपके लिए क्या है? सोचेगा जरूर। नमस्कार। तो चलिए आज मधु कांकरिया के लिखे एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़े की दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है, बल्कि नेपाल की उन वादियों में प्रकृति, वहाँ की संस्कृति और इंसान की आत्मा के बीच जो गहरा कनेक्शन है ना, ये उसकी खोज है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सफर पर निकलने के लिए। लेखिका अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऐसी इमेज से करती हैं जो दिमाग को एकदम चौंका देती है। जरा सोचिए, जैसे आसमान उल्टा लटक गया हो। क्या मतलब हो सकता है इसका? कैसा लगता होगा जब आसमान सच में उल्टा हुआ महसूस हो? ये एक लाइन ही मन में इतनी उत्सुकता जगा देती है कि आखिर ये अनुभव है क्या? तो ये जो एहसास है ना, ये लेखिका को हुआ था काठमांडू पहुंचते ही। चारों तरफ शहर की जगमगाती रोशनियां, पीछे पहाड़ों का साया और हवा में घुलती मंदिरों की घंटियों की आवाज, सब कुछ मिलकर एक ऐसा जादू रच रहा था जो उनकी जानी पहचानी दुनिया से कोसों दूर था। तो असल में ये उल्टा लटका आकाश सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, एक सिंबल है। ये उस गहरी हैरानी, उस विस्मय का प्रतीक है जो तब होता है जब हम किसी बिल्कुल नई जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है, सच में अंदर तक हिला देता है। तो शहर की उस जादुई रात से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी आवाज की तरफ जो इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। और ये आवाज है एक सुबह की
प्रार्थना। लेखिका की नज़र एक नेपाली युवती पर पड़ती है जो प्रार्थना कर रही है और उसके मुंह से निकले ये शब्द, साना साना हाथ जोड़े। बस ये शब्द सीधे उनके दिल में उतर जाते हैं और यही चंद शब्द इस पूरे सफरनामे की धुरी बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही सीधा और सरल सा मतलब है, छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करना। कितनी प्यारी, कितनी मासूम सी तस्वीर बनती है जहन में, है ना? लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन छोटे छोटे शब्दों में एक पूरा दर्शन छिपा है। ये प्रकृति और ईश्वर के सामने विनम्रता का भाव है। ये वहां के लोगों की रोज की आस्था की नींव है और सादगी और शालीनता का एक जीता जागता प्रतीक है ये प्रार्थना। और इसी नजरिए ने लेखिका को अंदर तक छू लिया। तो चलिए अब शहर की गलियों को पीछे छोड़ते हैं और लेखिका के साथ साथ हम भी निकलते हैं पहाड़ों की ओर, हिमालय के उन शानदार नज़ारों की तरफ जहां प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ मौजूद है। रास्ते में जो घाटियां हैं वो बादलों से ढकी हुई हैं और लेखिका उन्हें देखकर क्या कहती हैं, जरा सुनिए। वो कहती हैं जैसे बादलों के कपाट ठाकुर जी के दरवाजे की तरह बंद हों। मतलब क्या कमाल की कल्पना है। ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र दरवाजा है जो बस अभी खुलने ही वाला है। और यही तो सफर का मजा है। रास्ता रहस्यमयी है, उन बादलों के दरवाजों से ढका हुआ। और फिर जब वो दरवाजे खुलते हैं तो मंजिल पर रंगों का जैसे एक धमाका होता है। वो सारी खूबसूरती जो छुपी हुई थी अचानक से सामने आ जाती है। और ये मंजिल कोई पास नहीं थी, कोई आसान सफर नहीं था। ये पूरे 149 किलोमीटर का लंबा घुमावदार रास्ता जो इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद जब मंजिल मिलती है तो कैसा महसूस होता होगा। तो वो मंजिल क्या थी? वो थी युमथांग रैली, यानी फूलों की घाटी। और जैसा नाम है वैसा ही नज़ारा, चारों तरफ बस फूल ही फूल, अनगिनत रंगों के। ये वो पल था, वो जगह थी जहां लेखिका को लगा कि वो प्रकृति से अलग नहीं है बल्कि उसी का एक हिस्सा है। लेकिन रुकिए, ये सफर सिर्फ पहाड़ों और फूलों का नहीं था। अब कहानी का फोकस बदलता है। प्रकृति से हटकर अब हम वहां के लोगों को देखते हैं, उन लोगों को जो इस खूबसूरत धरती का असली दिल हैं। तो लेखिका ने वहां के लोगों में क्या देखा? उन्होंने 3 बहुत ही गहरी चीजें महसूस की। पहली, संतोष, मतलब अपनी जिंदगी से एक गहरा सुकून। दूसरी, आस्था, प्रकृति से, अपनी परंपराओं से एक मजबूत जुड़ाव। और तीसरी, विनम्रता, चाहे वो उनका ड्राइवर हो या कोई आम इंसान, हर कोई इन मूल्यों को जी रहा था। तो अब हम आते हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, इसके भावनात्मक और दार्शनिक निचोड़ पर। वो एक सबक, वो एक गहरी छाप जो लेखिका हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं। तो आखिर में उन्हें क्या समझ आया? पूरी यात्रा का सार क्या था? इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कि प्रकृति वो बहुत विशाल है, खूबसूरत है। दूसरा, कि इस विशाल प्रकृति के सामने इंसान वाकई बहुत छोटा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि जिंदगी की असली खूबसूरती किसी बड़ी चीज में नहीं बल्कि सादगी और विनम्रता में है। देखा जाए तो ये सफर बाहर का कम और अंदर का ज्यादा था। तो ये कहानी, ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक छोटी सी साधारण सी प्रार्थना से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? साना साना हाथ जोड़ी के यही वो सबक है जो शायद हम सबको अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। सोचने वाली बात है ना? नमस्कार, आज हम मशहूर लेखक अज्ञेय के एक बहुत ही दिलचस्प निबंध मैं क्यों लिखता हूं की परतों को खोलने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो कुछ नया रचता है, कुछ बनाता है। इससे पहले कि हम अज्ञेय के जवाब तक पहुंचें, जरा इस सवाल पर ही ठहरते हैं। किसी भी क्रिएटिव काम के दिल में यही सवाल तो होता है ना? आखिर वो कौन सी अंदरूनी ताकत है, कौन सी बेचैनी है जो किसी से कुछ लिखवा देती है या कोई कलाकृति बनवा देती है? अज्ञेय इसी बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ये सवाल मैं क्यों लिखता हूं सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा गहरा और पेचीदा है। असल में जवाब इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वो बाहरी दुनिया में है ही नहीं। वो तो लिखने वाले के मन के अंदर, उसकी अपनी भावनाओं में, उसकी सोच में कहीं छिपा हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, अपने अंदर की दुनिया को 100% शब्दों में ढाल देना
ये लगभग नामुमकिन सा है। तो चलिए उन अलग अलग वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो लिखने के लिए किसी को भी उकसा सकती हैं, और शुरुआत करते हैं उन वजहों से जो बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं। यहां पर अज्ञेय एक बहुत ही साफ लकीर खींचते हैं। वो दो तरह की प्रेरणाओं की बात करते हैं। एक है बाहरी दबाव, मतलब फेम, पैसा, पहचान बनाने की चाहत, और दूसरी है एक बहुत ही गहरी, एक भीतरी प्रेरणा जो अंदर से आती है। और वो साफ कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ बाहरी दबाव में, यानी नाम या पैसे के लिए लिख रहा है, तो वो लेखन खोखला है, उसमें जान नहीं होती, आत्मा नहीं होती। तो फिर असली वजह क्या है? सच्चा लेखन कहाँ से आता है? यहीं से असली खोज शुरू होती है। और ये हमें अज्ञेय की बताई पहली और सबसे अहम वजह पर ले आता है। ये एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही पर्सनल कारण है। उनके लिए लिखना दूसरों को कुछ बताने का तरीका नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो खुद को समझने का एक जरिया है। जब मन में बहुत सारी उलझनें हों, बहुत शोर हो, तो लिख के वो अपने विचारों को साफ करते हैं, खुद को बेहतर पहचान पाते हैं। ये बात देखिए कितनी कमाल की है। उनका कहना है कि लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, असल में खोज वही है। जवाब कहीं बाहर नहीं है, जवाब तो लिखने में ही मिलता चला जाता है। और जब खुद को जानने का यह सफर शुरू होता है, तो ये हमें सीधे लिखने की दूसरी बड़ी वजह तक ले जाता है, और वो है मुक्ति, आज़ादी। अज्ञेय ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी के अनुभव और भावनाएं धीरे धीरे मन के अंदर एक दबाव बनाने लगते हैं, एक बेचैनी, एक घुटन सी होने लगती है, और उस दबाव से आज़ाद होने का, उसे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, और वो है लिखना। तो ये पूरा एक साइकिल है, एक चक्र। पहले आप कुछ महसूस करते हैं, फिर वो एहसास अंदर एक बेचैनी पैदा करता है, फिर उस बेचैनी को शांत करने के लिए आप लिखते हैं, और लिखकर आपको एक तरह की राहत और आज़ादी महसूस होती है। तो चलिए अब इन दोनों जबरदस्त आइडियाज को जोड़कर देखते हैं कि अज्ञेय की नज़र में सच्चा लेखन आखिर है क्या चीज़। यह है सबसे ज़रूरी बात। उनके लिए सच्चा लेखन कोई शौक या विकल्प नहीं है, ये एक आंतरिक आवश्यकता है, एक ऐसी ज़रूरत जो अंदर से पैदा होती है, जो उतनी ही नेचुरल है जितना कि सांस लेना। तो संक्षेप में कहें तो अज्ञेय का पूरा दर्शन इसी बात पे टिका है कि सच्चा कलाकार बाहरी इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी भीतरी ईमानदारी और ज़रूरत के लिए रचता है। ये खुद को खोजने और आज़ाद करने का एक तरीका है। और अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि लिखने की ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कोई कहानी या कविता नहीं बनाती, बल्कि ये खुद लेखक को भी बदल देती है, उसे ज़्यादा आज़ाद, ज़्यादा साफ सोच वाला और ज़्यादा जागरूक बनाती है। और ये सवाल हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है। अगर रचना, अगर क्रिएशन खुद को समझने और आज़ाद करने का एक रास्ता है, तो हम सब के अंदर ऐसी कौन सी आवाज़ है जो बाहर आने का, व्यक्त होने का इंतज़ार कर रही है?